हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित पटेल है। मैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज मैं इस वीडियो में अपने सब्जेक्ट कॉमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग के अपने असाइनमेंट हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन सोरगम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सोरगम के इंट्रोडक्शन के साथ। सोरगम का साइंटिफिक नेम है सोरगम बाइकलर। ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक वर्सटाइल सीरियल ग्रेन है। दुनिया भर में राइस, व्हीट, मेज और बार्ले के बाद फिफ्थ सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली क्रॉप है सोरगम। सोरगम को कैमल क्रॉप भी बोला जाता है क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। सोरगम एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसका यूज एनिमल फीड और इथेनॉल प्रोडक्शन दोनों के लिए होता है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन सोरगम। सोरगम में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेराइल सिस्टम पर बेस्ड होता है। इसमें मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म का सोर्स कंबाइंड कॉपी होता है। ये प्रोसेस दो मेजर स्टेप्स में होती है। पहला पेरेंटल लाइंस का मेंटेनेंस, जिसमें ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन होती है। दूसरा कॉमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, यानी ए का क्रॉस आर के साथ किया जाता है। ए लाइन को बी लाइन के साथ क्रॉस करके मेंटेन किया जाता है और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए ए लाइन को आर लाइन के साथ क्रॉस करते हैं। ठीक है। सीड प्रोडक्शन ऑफ बी लाइन एंड आर लाइन। बी लाइन और आर लाइन का सीड एक आइसोलेटेड प्लॉट में प्रोड्यूस किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज में होता है। लैंड ऐसी होनी चाहिए जहां पहले सीजन में सोरगम या उसके रिलेटिव्स जैसे कि जॉनसन ग्रास, सूडान ग्रास नहीं उगाए गए हों। सीड बिल्कुल क्लीन और प्योर वैरायटी की होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन एजेंसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से सीड होनी चाहिए। आइसोलेशन रिक्वायरमेंट एंड प्लांटिंग रेशियो। आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत जरूरी होती है ताकि अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो सके। ए और बी लाइन के मेंटेनेंस के लिए 300 मीटर दूरी चाहिए दूसरी वैरायटीज से और 400 मीटर दूरी हमें जॉनसन या सूडान ग्रास से चाहिए। ए और आर लाइन के सीड प्रोडक्शन के लिए हमें 200 मीटर डिस्टेंस रखना चाहिए और 5 मीटर से मेल पेरेंट वाले हाइब्रिड प्लॉट से। प्लांटिंग रेशियो होता है 4:2, मतलब 4 रेशियो। 4 लाइन अगर फीमेल की है तो 2 लाइन मेल की होगी और मेल रोज को फील्ड के इर्द गिर्द मतलब चारों ओर भी लगाया जाता है जिससे कि पॉलिनेशन अच्छे से हो सके। कल्चरल प्रैक्टिसेस। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की सक्सेस डिपेंड करती है मेल और फीमेल पेरेंट के फ्लावरिंग सिंक्रोनाइजेशन पर। ए लाइन और बी लाइन में प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि दोनों आइसोजेनिक होते हैं, लेकिन ए लाइन और आर लाइन में डिफरेंस हो सकता है, इसीलिए सोइंग डेट एडजस्ट करनी पड़ती है ताकि दोनों एक साथ फूले। सीड रेट जो होती है वो 8 पर हेक्टेयर होती है ए लाइन के लिए और 4 kg पर हेक्टेयर होती है आर लाइन के लिए। बाकी कल्चरल प्रैक्टिसेस नॉर्मल सोरगम क्रॉस के जैसे ही फॉलो करते हैं। रोगिंग Rocking before flowering, remove all of type from both parent and pollen rows based on morphological character. रॉगिंग के टाइम सीड प्योरिटी बनाए रखने के लिए कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फ्लावरिंग से पहले रॉगिंग स्टार्ट कर देना चाहिए जब तक ऑफ टाइप या पोलन सीडर्स एक्टिव ना हो। दूसरा होता है कि आउटक्रॉस्ड प्लांट ज्यादा ऊंचे और विगरस होते हैं, उन्हें तुरंत रिमूव कर देना चाहिए। तीसरा है फ्लावरिंग के तुरंत फ्लावरिंग के दौरान डेली रॉगिंग करना चाहिए। स्टेराइल प्लांट्स के एंथर्स पेल कलर के होते हैं, फर्टाइल के येलो कलर और पोलन फील्ड होते हैं। ठीक है। फोर्थ है गलत रोज में मेल या फीमेल प्लांट्स ना रहें, उन्हें निकाल देना चाहिए, स्पेशली फील्ड के एंड्स पर जो प्लांट्स होते हैं उनको। जॉनसन ग्रास, सूडान ग्रास और इन्फेक्टेड प्लांट्स जो इन्फेक्शन इनमें होता है, जैसे कि करना बंट होता है, हेड स्मट होता है, ऐसे पेड़ों को हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। सिक्स्थ है हार्वेस्ट से पहले फाइनल रॉगिंग ग्रेन और ईआर कैरेक्टर के बेसिस पर कर लेना चाहिए। ठीक। हार्वेस्टिंग एंड सीड ड्रिल की बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग में सबसे पहले
मेल पेरेंट की रोज को अलग से हार्वेस्ट किया जाता है ताकि सीड मिक्स ना हो। उसके बाद फीमेल रोज हार्वेस्ट करते हैं और उनका हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग अलग से होता है। हर स्टेप पर मैकेनिकल मिक्सचर से बचने के लिए प्रिकॉशन लेना जरूरी होता है। एवरेज हाइब्रिड सीड यील्ड 4 से 6 क्विंटल्स पर हेक्टेयर तक होती है, जो पेरेंट लाइन और कल्चरल प्रैक्टिसेस पर डिपेंड करती है। धन्यवाद।